हेलो एवरीवन, आज हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपके जो पीरियड्स की फ्लो है वो कम क्यों होता जा रहा है, आपकी ब्लीडिंग कम क्यों हो रही है, आपकी जो फ्लो का ड्यूरेशन है मतलब दिन वो कम क्यों होते जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विथ मेन कॉजेज, हो सकता है कि आपकी हार्मोनल पैरेलल गड़बड़ चल रहे हो, यानी कि आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या स्टार्ट हो रही हो। सेकेंडरी आपकी थायराइड हार्मोन जो है वो गड़बड़ चल रहे हो। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स बॉडी में बढ़ गया हो। जब भी प्रोलैक्टिन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो आपकी अंडा बनने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और आपकी ब्लीडिंग या फ्लो कम हो जाएगा। सेकेंडरी हो सकता है कि लाइफस्टाइल इशू, स्ट्रेस इशू या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। सो पहला हो सकता है स्ट्रेस, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके फ्लो को कम करने के लिए। सेकेंडरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जब भी आपका वेट गेन या वेट लॉस होगा या आपने हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करी होगी या तो फिर आपने क्रैश डाइट करी होगी, इधर आप टेंशन में आपकी सिटिंग बढ़ गई होगी तो भी आपका फ्लो कम होने के चांसेस हो जाता है। थर्ड हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, लाइक एचबी का कम होना, फैटिन का कम होना, विटामिन बी 12 का कम होना या फिर अन्य ऐसे न्यूट्रिशंस जो कि आपके हार्मोन को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड जो होता है वो एज फैक्टर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके पीरियड अभी भी आना स्टार्ट हुए हैं, लाइक मेनार्कल एज। जब भी आपके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं तो वो इनिशियल में 2-3 साइकिल्स तक वो रेगुलेट नहीं रहते हैं, कभी फ्लो कम होता है या कभी वो रेगुलर टाइम पे नहीं आता है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी आपकी बॉडी आपके पीरियड्स को रेगुलर कर रही है। इसके अलावा पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। 40 से 45 साल की जो महिलाएं होती है उनका फ्लो अक्सर कम हो जाता है या फिर पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। कारण, जब भी 45 साल की उम्र में महीना जाने वाला होता है या पीरियड्स जाने वाले होते हैं तो फ्लो एकदम में ख़त्म नहीं होता है, वो धीरे से पहले कम होता है फिर वो ख़त्म होना स्टार्ट होता है। थर्ड और लास्ट जो एक रीज़न हो सकते हैं वो मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, लाइक आपने कभी भी कोई ओसीपी खाया हो। ओसीपी में क्या होगा कि आपने गर्भनिरोधक गोली खाई है तो आपका फ्लो ऑल्टर होगा। आपने भी डीएनसी करवाई है, आपकी बॉडी किसी प्रोसीजर से निकली तो भी आपका फ्लो कम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि अभी अभी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो शुरुआती हुई है, मतलब आपके पीरियड्स अभी मिस हुए हैं और आपको हल्का सा स्पॉटिंग हुआ है जिससे आप पीरियड मान लेती हैं फ्लो कम के साथ में, पर वो पीरियड नहीं होते हैं, वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। सो थैंक यू। सो वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ ओलिगोमेनोरिया, जहाँ पे आपके पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो कम हो चुकी है, आपके जो फ्लो के डेज है वो कम हो चुके हैं, तो आपको कौन कौन सा टेस्ट करवाने चाहिए। सो स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक, हो सकता है प्रेगनेंसी हो तो आप यूपीटी करेंगे। सेकेंडरी आप अपना सीबीसी चेक कराएंगे एचबी लेवल्स चेक करने के लिए। सेकेंडरी अपना हार्मोनल पैनल करवाएंगे जिसमें आप अपना एफएसएच एलएच टेस्ट करवाएंगे, टेस्टोस्टेरोन चेक करवाएंगे, प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक करवाएंगे और लास्टली आप थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। ठीक है, थर्ड हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं जिसमें हम डायबिटीज को रूल आउट करते हैं, उसके लिए आप HbA1c करवा सकती हैं, अभी फास्टिंग शुगर भी करवा सकती हैं, जस्ट फॉर एक आइडिया के लिए कि हाँ ये हो सकता है क्या। लास्ट में आप सोनोग्राफी कराएंगे कोई सिस्ट या कोई गठान चेक करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। सो आपको आइडिया हो गया आपके कौन से टेस्ट कराने चाहिए। थैंक यू।